Hello, good morning, all of you students. Today we shall read chapter 4, The Asset That Made Trees Blue. Next part, page number 59. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. So इसीलिए the old man, वो बूढ़ा आदमी, chopped down, काट डाला द ट्री पेड़ को एंड कट आउट ऑफ द मिडल और बीच से उसके शाखा के बीच से काटा ए सेक्शन एक पार्ट अबाउट 2 फीट लॉन्ग लगभग 2 फीट लंबा विद ए ग्रेट लेबर कठिन परिश्रम के साथ पार्टली बाय फायर उसको आग से टुकड़े टुकड़े किया पार्टली बाय सीजल कभी कभी छीने से भी काटना पड़ा ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो और उसने एक छेद किया प्लेस एज बिग ए स्मॉल बाउल एक कटोरे की तरह जैसे कोई कटोरा होता है उसी की तरीके से जो है उसमें लकड़ी के बीच में होल भी बनाया उसे ओखली की तरह बना डाला ही दन तब वह मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड तब वह लकड़ी का एक हैंडल बनाया मीन्स ओखली पहरुआ बनाया हैंडल मीन्स पहरुआ बनाया सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस ऐसा पहरुआ को मूसल भी कहते हैं सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस का मतलब राइस को खूनने के लिए पाउंडिंग मीन्स होता है उसको खूनना राइस को खूनने के लिए जो है एक मूसल भी बनाया व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर जब नए वर्ष का समय निकट था ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री तो उसने सोचा लो कुछ पेस्ट्री बना देते हैं राइस का मीन चूड़ा बना देते हैं व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड जब वह राइस को उबाला ग्रेनी पुट इनटू द मोर्टर और फिर उबालने के बाद अनाज को ओखली में डाला द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर और वो बूढ़ा आदमी हैमर को खोलने के लिए 2 पाउंड मीन्स खोलने के लिए मांस का मतलब जो अनाज का ढेर है उस पर इनटू द डग मीन डग में डाला था डग में जो खाली स्थान था ओखली में उसमें अनाज भरा हुआ था उसमें मूसल को पाउंड किया खोलने लगा एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग और वो ब्लोज करता रहा फेल हैवी ब्लोज मीन्स प्रहार करता रहा अधिक जोर से तेज़ी से प्रहार करता रहा एंड फास्ट और जल्दी जल्दी प्रहार करता है तब तक वह प्रहार करता रहा जब तक पेस्ट्री वाज आर रेडी फॉर बेकिंग जब तक पेस्ट्री पूरी तरीके से चूरा नहीं बन गया सडनली एकाएक अचानक द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन अचानक क्या होता है पूरा का पूरा जो होल मास का मतलब जो अनाज था पूरा का पूरा अनाज टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन मीन्स सोने के सिक्के के रूप में बदल गया और उसी समय क्या होता है तब तक व्हेन द ओल्ड वुमेन टूक द हैंड मिल और वुमेन भी अपना मिल लेकर के आती है हाथ से चलाने वाली चक्की लेकर आती है एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगन टू ग्राइंड और उसमें अनाज डालती है पीसने के लिए द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रैन और सोना जो है जैसे बारिश के तरीके से गिरने लगता है मीनवाइल इसी दौरान द इनवियस नेवर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द वाइल्ड वियर बीइंग ग्राउंड उसी दौरान जो ईर्षालु पड़ोसी थे पीप्ड में झांक रहे थे इन एट द विंडो खिड़की से व्हेन द बॉइल्ड बीम बियर बिगिन ग्राउंड जब सोने के सिक्के जो है ग्राउंड पर सोने के सिक्के गिर रहे थे तो वे लोग खिड़की से झांक कर देख रहे थे गुडी मी क्राइड द ओल्ड हग एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold और वह लोग चिल्लाते हैं गुडी में ऐसी सा जैसा कि उन्होंने देखा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस प्रत्येक जो सॉस का बूंद था
वो टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, किस रूप में? पीले पीले सोने के सिक्के के रूप में परिवर्तित हो रहा था। अनटिल इन ए फ्यू मिनट, और तब तक थोड़े ही मिनट बाद, द टब अंडर द मिल, जो मिल के नीचे टब था, वाज फुल ऑफ ए शाइनी मास ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्कों से भर गया। सो द ओल्ड कपल, अतः जो ओल्ड कपल थे, रिच अगेन, फिर से धनी हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी एंड बिग्ड नेबर, मीन जो डंक मारने वाले और जलने वाले पड़ोसी थे, केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, क्या मांगे? मोटर वकली और मैजिक मिल को उधार मांगे। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, और एक ने राइस को उबाला और वकली में डाला, और दूसरे ने जो है मिल को ले जा कर के बीन को मीन्स अनाज को उसमें डाली बुढ़िया। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड, तब वो जो ईर्षालु बूढ़ा आदमी था वो पाउंड करने लगा, बिगन टू पाउंड, उसको खोलना शुरू किया। एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और बुढ़िया पीसना शुरू की। बट एट द फर्स्ट ब्लो द टर्न, पहले ही प्रहार में टर्न परिवर्तित हुआ। द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मॉस ऑफ वर्म्स, पहले ही प्रहार में पेस्ट्री जो है कीड़े बनने लगे। जो बुढ़िया पीस रही थी उसका भी कीड़ा गिरने लगा, और जो मिल में बूढ़ा आदमी मूसल चला रहा था उसका भी पूरा का पूरा वार्म बन गया, कीड़े मकोड़े बन गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस प्रकार से इस बार वह और अधिक क्रोधित हो गया, ये दोनों और अधिक गुस्से में हो गए। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, और वह दोनों जो है मिलकर के मिल को टुकड़े टुकड़े में काट दिए। टू यूज एज फायरवुड, और इतना टुकड़े टुकड़े किए कि जैसे जलाने के लिए लकड़ी बन गया हो। नेक्स्ट पार्ट। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड, ज़्यादा दिन नहीं बीता। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड, जो अच्छे आदमी थे उन्होंने सपना देखा। अगेन में दोबारा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो कुत्ते की आत्मा थी, स्पोक टू हिम, उनसे बोली। टेलिंग हिम, उनको बतलाते हुए बोली, हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कैसे जो है उन खराब लोगों ने, बेकार लोगों ने मिल को जला दिया है। जो पाइन ट्री से आप मिल बनाए थे और मोटर बनाए थे, वो कैसे उन लोगों ने काट कर जला दिया है, उस कुत्ते की आत्मा ने इनको बताया। फिर कहा, टेक द असेज ऑफ द मिल, और बोले कि जाओ और टेक ले लो, द असेज राख ऑफ द मिल, मिल का राख ही उनसे ले लो, और स्प्रिंकल दम ऑन द विदर ट्री, और जो ट्री एकदम से सूख चुका हो, उसके पत्ते चले गए हों, उस पर स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो उस राख को। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से फूल उसमें आ जाएंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, उस कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर हाउस। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, सज्जन आदमी, अवोक जगा, एंड वेंट, और गया, एट वंस तुरंत, टू हिज विकेट नेबर हाउस, अपने ईर्षालु पड़ोसी के यहाँ गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस, जहाँ उसने देखा, उसको मिजरेबल हुआ, दुखी हुआ कि ओल्ड पेयर जो है सिटिंग, बैठे हुए हैं, एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस, जहाँ आग जल रहा था उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, किनारे किनारे बैठे हुए हैं। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो जो है मिडल ऑफ फ्लोर, फ्लोर के मध्य में जो है आग जलाया हुआ था। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, बूढ़ा
जो बेकार या ख़राब या ईर्ष्यालु मैन था वो स्मोकिंग कर रहा था, हुक्का पी रहा था। एंड स्पिनिंग, और बुढ़िया जो है स्पिनिंग कर रही थी, बुन रही थी कुछ। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म, और थोड़ी थोड़ी देर पर वो वार्म करते थे। दियर हैंड्स, अपने हाथों को सेंकते रहते थे। एंड फीट, अपने पैरों को भी सेंकते रहते थे। विद द ब्लेज मीन्स आग से। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल मीन्स मिल के कुछ टुकड़े उसमें आग में डालते रहते और अपने हाथों पैरों को सेंकते रहते थे। वाइल बिहाइंड देम ले पाइल ऑफ द ब्रोकन पीस, वाइल जबकि बिहाइंड उनके पीछे ले में रखा हुआ था एक पाइल, ढेर ऑफ द ब्रोकन पीसेस मीन्स जो मिल के टुकड़े टुकड़े किए हुए थे उसका पाइल रखा हुआ था, ढेर रखा हुआ था उनके पीछे। उसी में से उठा उठा के आग में डाल रहे थे और हाथ पर सेक रहे थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द असज, जो सज्जन आदमी था वो हम्बली विनम्रतापूर्वक आस्क्ड मांगा या कहा फॉर द असर, राख के लिए, कि भैया मुझे राख दे दीजिए। दो द कवेटियस कपल टर्न्ड अप दियर नोजेज, एदब जो है जो कवेटियस थे मीन्स ईर्ष्यालु कपल थे, उन्होंने अपने नाके सिकोड़ ली एट हिम, उस पर, उसको देख करके ही। एंड स्कोल्ड हिम, और उसे डांटा। एज इफ ही वियर ए थीफ, जैसे वह चोर हो, इस प्रकार से उसको डांटे। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द असच, और उन्होंने कहा लो भर लो अपने टोकरी में इसको, राख को भरने का आज्ञा भी दे दिए। लेकिन ऑन कमिंग होम, घर पर आ करके द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, अपनी पत्नी को लेकर बगीचे में गया। इट बिगिन विंटर, और ठंडी भी शुरू हो चुकी थी। दियर फेवरेट चेरी ट्री वाज बियर, और जो उनका एक पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो बियर हो गया था, उसके पत्ते चले गए थे। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ असज ऑन इट, उसने एक चुटकी राख लेकर, पिंच मीन्स होता है चुटकी, स्प्रिंकल में छिड़का, ए पिंच एक चुटकी ऑफ असज राख को, ऑन इट इस पेड़ पर छिड़क दिया। एंड लो, और तुरंत ही क्या होता है, इट स्प्राउटेड ब्लूज, उसमें फूल निकल आते हैं। अनटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूज विच परफ्यूम द ईयर, और ढेर सारे फूल निकल आते हैं और तुरंत ही क्या हो जाता है, पूरी हवा महकने लगती है, फूलों की खुशबू आने लगती है। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड विलेज, द न्यूज ये खबर, ऑफ दिस इसकी, फील्ड मीन्स फैल गई, द विलेज पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और प्रत्येक लोग दौड़कर आने लगे देखने वंडर को, इस सरप्राइज को देखने आने लगे। द कवेटस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, अब ईर्ष्यालु कपल भी इस कहानी को सुने। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग असेज ऑफ द मिल, और जो शेष बचा राख था उन्होंने फटाक से उसको कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, गैदरिंग कर लिया। केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लूज, और वो इसलिए रख लिए उसको कि किसी पेड़ को जो है ब्लूजिंग करेंगे, उस पर फूल उगाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायम्यो वाट टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द मीन्स द काइंड ओल्ड मैन, जो सज्जन आदमी था, हियरिंग सुनकर, दैट की हिज लॉर्ड जो उसका मालिक है, जो उसका सरकार है, डायम्यो वाट टू पास मीन्स गुजरने वाला है, मीन्स आने वाला है, अलोंग द हाई रोड मीन्स रोड के इसी रास्ते से, नियर द विलेज के रास्ते से आने वाला है। सेट आउट टू सी हिम, उसको देखने के लिए बैठ गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ असज, अपनी बास्केट को लेकर के, राख की टोकरी को लेकर बैठ गया। एट द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही डायम्योज का ट्रेन अप्रोच आ पहुँचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एंड ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, रास्ते के पास एक विदर्ड चेरी का पेड़ था, मीन्स एकदम
जिस पर पत्ते नहीं थे वो पेड़ था और वो उसी पेड़ पर चढ़ गया। नाउ अब इन द डेज ऑफ द डायम्यो, जब वो दिन जो है उस दिन जिस दिन डायम्यो को आना था, इट वाज द कस्टम्स, परंपरा होती थी, व्हेन दियर लॉर्ड पास बाय, जब उनका मालिक किसी रास्ते से गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप दियर हाई विंडोज, तो जितने भी लॉयल पीपुल हों, जितने भी प्रजा हों, सब अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लें। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, अगर कोई इधर उधर से आ जा भी रहा तो वो पेपर लगा लें अपने घरों पर, अपने चेहरे के पास, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस फॉर लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और किसी को भी दिखना, मतलब कोई भी देखने ना पाए। ऑल द पीपुल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और सभी लोग जो है अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को रोड के सामने मुंडी नीची करके बैठ जाएं, जब डायम्योज का यात्रा जहाँ से गुजरे। द ट्रेन ड्रू नियर, अब ट्रेन मीन्स डायम्यो की यात्रा जो है निकट आई। वन टाल, एक लंबा, कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, आगे आगे मार्च कर रहा था, वो इंडिकेट कर रहा था, सबको सावधान कर रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपुल बाय द वे, जितने भी लोग रोड पे रहते सबको चिल्ला चिल्ला कर इंडिकेट कर रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और तब तक बैठे रहो जब तक पूरा प्रोसेशन समाप्त ना हो जाए, मीन्स सब लोग चले ना जाए तब तक बैठे रहो, कोई हिलेगा नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight ऑफ द ए मैन अप इन द ट्री, अचानक एक आदमी जो है, जो लीडर था, वो जो वैन का लीडर था, caught sight मीन देखा, एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को, अप इन द ट्री, पेड़ पर। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वह उसे बुलाने वाला था। इन एन एंग्री टोन, गुस्से की आवाज़ से जो है उसको कहने वाला था कि उतर जाओ। सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फिलो, लेकिन देखकर कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, ही प्रेटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, वो इस बात को प्रिटेंडेड कर दिया, मना कर दिया कि उसने उसको देखा ही नहीं है और बढ़ता रहा। सो अतः व्हेन द डायम्योज प्लैंक्विन ड्रू नियर, जब डायम्यो का पालकी निकट पहुंचा, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ असच, तो उस सज्जन आदमी ने एक चुटकी राख को फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी से निकाला, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लूज, और एक ही क्षण में जो है पूरा का पूरा पेड़ फूलों से भर गया। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और प्रसन्नचित होकर डायम्यो प्रसन्नचित होकर ऑर्डर आज्ञा दिया, द ट्रेन अपने यात्रियों को जो उनके साथ में थे, टू बी स्टॉप्ड, कि उनके ट्रेन को रोक दिया जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और देखा जाए क्या आश्चर्यजनक है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ओल्ड मैन को अपने पास बुलवाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, और उसने जो है उनको कुछ उपहार भेंट किए, सिल्क रॉब्स, स्पोंग केक्स, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, ढेर सारे इनाम भी उस बूढ़े आदमी को डायम्योज ने दिया। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और इसके अलावा उसने ये भी कहा कि तुम हमारे कास्टल में आ जाना, मीन्स निमंत्रण भी दिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेटफुल्ली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ,
अतः ओल्ड मैन, वह सज्जन आदमी, वेंट ग्लीफुल्ली, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गया, टू शेयर, बांटने, हिज जॉय, अपनी प्रसन्नता को, विथ हिज डियर वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी के साथ अपनी जॉय को बांटने के लिए घर गया प्रसन्नतापूर्वक। बट व्हेन द ग्रीडी नेवर हर्ड ऑफ इट, जब वह लालची पड़ोसी इस बात को सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज, उसने भी अपना मैजिक एसेज को ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पर खड़ा हो गया। दियर ही वेटेड अंटिल डायम्यो ट्रेन्स, और वो भी डायम्यो की ट्रेन को वेट करने लगा। केम अलोंग एंड, के पास आने दो। इंस्टीड, इसके बजाय, आप नीलिंग डाउन लाइक ए क्राउड, वो भीड़ में पैरों के घुटनों के बल बैठने के बजाय, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वह भी एक विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ गया। व्हेन द डायम्यो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब खुद डायम्यो उस पेड़ के नीचे उसकी यात्रा पहुंची, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द ट्री, उसने जो है एक मुट्ठी भर के राख को पेड़ पर छिड़क दिया। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिसमें एक भी पार्टिकल में चेंज नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। द विंड ब्लो, हवा भी चल रही थी, बहने लगी। द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आइज ऑफ द डायम्यो एंड हिज वाइफ, और जो राख था वो डायम्यो की पत्नी की आँख में और डायम्यो की आँख और नाक में भर गया। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और वो छींकने लगे, उनका गला बैठ गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, इससे पूरा जो है डिग्निटी, पॉम्प एंड डिग्निटी समाप्त हो गई प्रोसेसन की, मीन्स खराब हो गई, स्पॉइल्ड हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, ये कार कौन किया है, और जोर से डायम्यो चिल्लाया। गेट डाउन ऑन योर नीज, और अपने घुटनों के बल सब लोग बैठ जाओ। सी द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उस ओल्ड फूल को जो है, उस ईर्षालु व्यक्ति को कॉलर पकड़ करके सीज कर दिया गया, मीन्स पकड़ लिया गया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से खींच करके उतारा गया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज आस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसे जो है पटक के पीट दिए, उसके टोकरी को उठा के फेंक दिए। देन बीटिंग हिम साउंडली, और ज़ोर ज़ोर से उसे सब लोग भिड़कर पीटे। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और इतना पीटे जब तक वह मरा हुआ नहीं जान गए कि ये मर गया, तब तक उसे पीटते रहे। दज, इस प्रकार, द विकेड ओल्ड मैन डेड इन द मड, जो ईर्षालु व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति था, वो कीचड़ में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो दयालु आत्मा थी, जो कुत्ते की मित्र थी, दयालु आत्मा, dwelt in peace and plenty, शांत और आदरपूर्वक रहने लगी। एंड both he and his wife lived to a green old age, और दोनों जो है सुखी और सम्मानतापूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है। हम जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।